क्या करने वाले हैं, आपके बच्चे वो 25 सवाल जो सीटेट में हर बार पूछे गए हैं, वृद्धि और विकास के वो 25 सवाल जो सीटेट में हर बार पूछे गए हैं वृद्धि और विकास के बच्चे, तो आज उसको हम करने वाले हैं। और जानिए कैसे आएंगे 30 में से 30। और सभी बच्चे एक बार जल्दी से इस सेशन को शेयर कर देंगे, फटाफट लाइक कर देंगे, और सभी दोस्त मेरे टीचर्स अड्डा को सब्सक्राइब करेंगे, और टेलीग्राम ग्रुप जो आपका ऑफिशियल लिंक में दे रखा है, जस्ट वीडियो के लिंक में दे रखा है, उसको तुरंत ज्वाइन करेंगे बच्चे। टेलीग्राम ग्रुप से आप लोग मेरे साथ पूरा क्वेश्चन का डिस्कशन कर सकते हो, उसका लिंक इस वीडियो के उसमें दे रखा है बच्चे, तो ऑफिशियल लिंक जरूर ज्वाइन करें। और दोस्तों कुछ चंद लाइनें कलाम साहब की, जिनका मैं दिल से बहुत ज्यादा कहते हैं ना रिस्पेक्ट करता हूं, उनकी कुछ बातें दिलो दिमाग पर बैठ गई हैं। क्या है वो? बिल्कुल भाई, सभी दोस्त हैं, मैं देख पा रहा हूं काफी दोस्त हैं। तो दोस्तों इन चंद लाइनों को पढ़ेंगे। यदि लक्ष्य ना मिले तो, यानी कि दोस्तों हमारा लक्ष्य ऐसा होना चाहिए, अगर कठिन है और ना मिले तो हमें अपना रास्ता बदलना चाहिए दोस्तों, यानी कि अपना तरीका बदलना चाहिए। कहीं तो गलती हो रही है, ये ना कि अपना लक्ष्य बदल दे। कहने का मतलब ये है, अगर मेरा लक्ष्य सरकारी नौकरी का है, अगर मेरा लक्ष्य 30 में से 30 का है, तो मुझे उसका तरीका बदलना होगा। नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बच्चे तरीका बदलने, लक्ष्य नहीं बदलना है, कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। 30 में से 29 भी नहीं चाहिए, 30 में से 29 भी नहीं चाहिए बच्चे, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा वृक्ष हमेशा अपनी पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। तो हमें भी उसी अनुसार अपने लक्ष्य को पाना है। रास्ता अलग हो सकता है, रास्ता अलग हो सकता है, तो बिल्कुल तैयार रहिए बच्चे इसी चीज को ध्यान में रखकर। ठीक है दोस्तों, अब क्लास को शुरू करा जाता है। सभी दोस्तों का स्वागत है बच्चे। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि बच्चे दंगल के अंदर गोल्ड की तैयारी चल रही है, और गोल्ड लाकर दिखाएंगे फ्री बुक सर दोस्तों। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, कोविड में रहकर घर से तैयारी कर रहे हैं बच्चे, तो सभी लोग घर में रहें, सुरक्षित रहें। आज जो ये टॉपिक है पहले भी मैं करा चुका हूं, वृद्धि और विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। और दोस्तों जो हमारा मिशन है 30 में से 30 लाने का, उसके लिए यह टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका वृद्धि और विकास। और इसमें से दोस्तों वो 25 सवाल जो पहले एग्जाम में पूछे गए हैं, यह जांचने के लिए कि कितने पानी में हैं आप, कितने पानी में हैं आप, उसको जांचने के लिए। क्या होता है वृद्धि, इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बच्चे। तो लास्ट में हम खोलेंगे एमसीक्यू और देखेंगे कि कितने पानी में आप। एमसीक्यू खेलने के लिए तैयार रहिए बच्चे, ठीक है बच्चे। और मैं आपको बता दूं किस तरीके से बच्चे का विकास, वृद्धि होना शुरू होता है। जिस दिन बच्चा जन्म लेता है उसके पहले दिन से, उसके फर्स्ट डे से, उसके फर्स्ट डे से ही बच्चे का वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है, वृद्धि और विकास होना शुरू हो जाता है। और वृद्धि की बात करें तो बच्चे जब उसका भार बढ़ता है, लंबाई बढ़ती है, हाथ पैर बढ़ते हैं, वो उसकी वृद्धि कहलाता है। वो उसकी क्या कहलाता है बच्चे? वृद्धि कहलाता है। आप देख रहे हैं यह नन्हा मुन्ना जब 4 पैरों से हाथों को मिला के चलता है, धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, बड़ा होना सीखता है, और ये फाइनली इंटेलेक्चुअल मैन, फाइनली इंटेलेक्चुअल। आप देख रहे हैं सब चीजें बढ़ रही हैं, बच्चे की हाइट, बच्चे का भार, सब चीजें बढ़ रही हैं। यह दोस्तों वृद्धि कहलाता है। और विकास की बात करें तो विकास मतलब चहुमुखी विकास, आपका फिजिकल विकास,
शारीरिक विकास, कहते हैं ना सब चीजों का वृद्धि होना। आपका इमोशनल विकास, संवेगात्मक, आपका संज्ञानात्मक बहुत जरूरी है दोस्तों, यानी इमोशनल, यानी कि बच्चे आपका इमोशनल भी और कॉग्निटिव, और सबसे लास्ट में बात करें तो सामाजिक होना। अब यह बच्चा धीरे धीरे करके उसका विकसित हो रहा है। फिजिकली बच्चा बड़ा तो हो गया, लेकिन पता लगा इमोशनली अभी वो बच्चा ही है, अभी वो सामाजिक नहीं हुआ है, संज्ञानात्मक तरीके से विकसित नहीं हुआ है। तो दोस्तों विकास मतलब उसका चहुमुखी विकास, ओवरऑल डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं ओवरऑल डेवलपमेंट। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल। और अब इसके 25 सवाल खेलने के लिए हो जाइए तैयार दोस्तों, 25 सवाल खेलने के लिए हो जाइए तैयार। और एक और चीज बताना चाहूंगा बच्चे, 30 में से 30 लेकर आना है, गोल्ड लेकर आना है, और एमसीक्यू खेलने के लिए हो जाइए तैयार, जो पिछले साल सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। निधि रॉय बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, एक समय के बाद वृद्धि रुक जाती है लेकिन विकास निरंतर चलता रहता है। तो क्या आप लोग तैयार हैं? तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन जो आपके सामने आने वाला है। ये देखिए बच्चे, बहुत ही बेहतरीन चीजें बताई गई हैं, किस तरीके से हम लोग तैयार हैं फाइनली स्कोर में लाने के लिए, यानी कि पूरे नंबर, फुल मार्क्स। और दोस्तों क्योंकि सीडीपी का दंगल है, दोस्तों क्योंकि सीडीपी का दंगल बैच स्टार्ट हो चुका है, उसमें खाली गोल्ड ही लेके आना है, उसमें खाली गोल्ड ही लेकर आना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो गोल्ड लाने के लिए आशीष का दंगल में बिल्कुल तैयार रहिए, कैसे गोल्ड लेकर आना है। ठीक है बच्चे, खेलने के लिए बिल्कुल तैयार। अरे वाह, कंप्यूटर जी ने क्या कर दिया, ये कह रहे हैं सबसे पहले शेयर कर दें और जल्दी से लाइक कर दे। और दोस्तों कमेंट में सभी दोस्त बताएंगे उनको वीडियो कैसी लग रही है, उनको वीडियो। निशा चौधरी बच्चे, इसकी थ्योरी मैं पहले करा चुका हूं, थ्योरी बच्चे सारी पहले करा चुका हूं, आज एक इंट्रोडक्शन था, आज वो महत्वपूर्ण 25 सवाल जो आपको दिलाएंगे गोल्ड, जो आपको दिलाएंगे गोल्ड। सारी थ्योरी बच्चे मैं पहले करा चुका हूं, उसकी वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर, आप देख सकते हैं। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आएगा, लेकिन जल्दी से शेयर कर दे और लाइक कर दे बच्चे। चलो भाई, पहला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने, खेलने के लिए हो जाइए तैयार और सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाना है। क्या बात है भाई, बिल्कुल खेलने के लिए तैयार है, दंगल मचाने के लिए तैयार हैं। सीडीपी का दंगल, गोल्ड ही लेके आना है 30 में से 30। कहते हैं आपका विकास कब से शुरू हो जाता है? विकास कब शुरू होता है? आपकी पूर्व प्रसव, शैशवावस्था, बाल अवस्था या उत्तर अवस्था में? और बिल्कुल सही आंसर मैंने देखा भाई किसने दिया है, जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन। कह रहे हैं कि पूर्व प्रसव अवस्था, यानी कि जब बच्चे ने जन्म भी नहीं लिया है, कहते हैं ना, तो तभी से बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है। वॉर्म टू टॉम, बिल्कुल भाई राकेश तंवर बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, यानी कि मां के पेट से ही बच्चे का विकास होना शुरू हो जाता है, और बिल्कुल सही बताया है, एक को लॉक कर देंगे बच्चे, बेहतरीन आंसर। दूसरा क्वेश्चन बच्चे, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, यह सारे क्वेश्चन सीटेट के पेपर में पूछे गए हैं, सीटेट के पेपर में बच्चे
पहले पूछे गए हैं, तो उनको आप चेक करिए कितने पानी में हैं आप। बिल्कुल बच्चे, कमलेश अग्रवाल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मंतोष कुमार बच्चे बहुत बढ़िया कह रहे हैं। किशोरों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सबसे ज्यादा उचित है? दोस्तों, एडोलोसेंस की बात कर रहे हैं, और एडोलोसेंस की बात करें, सबसे ज्यादा जटिल अवस्था है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अवस्था है बच्चे। इसे आंधी और तूफान भी बोलते हैं। आंधी और तूफान भी बोलते हैं। कोई बताएगा किसने बोला था इसे आंधी और तूफान की अवस्था? जल्दी से मुझे नाम बताएंगे, किसने कहा था कि किशोरावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है? एक बार मेरे सभी दोस्त बताएंगे किसने कहा था ये। देखते हैं कितना आप चीजों को समझते हैं, कितना याद रखते हैं। आंसर तो बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे, और मैं नाम देख पा रहा हूं, आंधी और तूफान की अवस्था, एडोलोसेंस को, वाह भाई वाह। सबसे पहले आर्यन 007 और उसके बाद पूजा प्रकाश। बच्चे बहुत ही बढ़िया, डांस एंड एक्सरसाइज एंड रोशन, बच्चे जबरदस्त। दोस्तों, यह 1 नंबर का क्वेश्चन आपका तैयार हो जाता है। आंधी और तूफान की अवस्था किशोरावस्था है। याद कैसे रखना है? जब आंधी और तूफान आता है तो हॉल में चले जाते हैं। जब आंधी और तूफान आता है हॉल में चले जाते हैं, और बिल्कुल सही रेस्पॉन्स बता रहे हैं कि संवेगात्मक प्रोत्थान की घटना बढ़ जाती है, इमोशंस बढ़ जाते हैं, बच्चा बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है, दिलो दिमाग पर उसके चीजें बहुत जल्दी छा जाती हैं। इसीलिए कहते हैं उस टाइम बच्चे का अच्छा दोस्त बनना चाहिए, हाइपर होने से काम नहीं चलेगा। दोस्तों सोचिए, जब आप 11वीं क्लास में थे, 9th क्लास में थे, 10th क्लास में थे, कैसा महसूस होता था? बहुत ही बढ़िया। शकुंतला बिल्कुल बच्चे, आपका आंसर देखा था मैंने। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं। किशोर डैश का अनुभव कर सकते हैं, जीवन के बारे में परितृप्ति का अभाव। पूजा प्रकाश बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं। ट्रिक याद रखनी है कि आंधी और तूफान आए तो हॉल में चले जाइए बच्चे। अब बच्चे, किशोर किसका अनुभव करते हैं? जीवन के बारे में परितृप्ति का, दुश्चिता का, और स्वयं से सरोकार, बचपन में किए गए अपराध या आत्मसिद्धि का अभाव। व्हाट अ वंडरफुल रेस्पॉन्स, और गोल्ड लाने की पूरी तैयारी। सुपर्ब खेल रहे हैं कि 30 में से 30 लाने के लिए दोस्तों जबरदस्त रिप्लाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। एंजाइटी, अपने लिए कहते हैं अहम की भावना, कि मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा। आपने देखा होगा बच्चे को बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। बिल्कुल सही रिप्लाई, एक्सीलेंट रेस्पॉन्स। दोस्तों बहुत ही जबरदस्त रेस्पॉन्स, बहुत ही बढ़िया रेस्पॉन्स, एक्सीलेंट। यानी कि कॉन्सेप्ट काफी हद तक क्लियर हो चुका है। बहुत बढ़िया भाई। सबसे ज्यादा कौन सा सूक्ष्म गति कौशल? बच्चे फाइन मोटर स्किल, मोटर स्किल की बात करें तो गति कौशल की बात कर रहे हैं। जो फाइन मोटर स्किल है, सबसे ज्यादा जो फाइन है, फुदकना, दौड़ना, लिखना या चढ़ना। क्या बात है, मजा ही आ गया। क्योंकि दोस्तों लिखना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। अक्सर आपने देखा होगा जब आदमी बूढ़ा हो जाता है ओल्ड एज में, तो उसके हाथ कांपने लगते हैं, वह हाथों से लिख नहीं पाता है। पेन से लिखता है, लंबी लाइन खिंच जाती है। तो इसका मतलब उसके लिए सबसे कॉम्प्लिकेटेड जो होता है, पकड़ के लिखना होता है बच्चे। बहुत ज्यादा फाइन चीज है।
आपने देखा भी होगा बुजुर्गों के साथ अक्सर ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है। मैं सही कह रहा हूं दोस्तों? एक बार सही बताइए कि मैं सही कह रहा हूं। अक्सर आपने देखा होगा बुजुर्गों को लिखने में दिक्कत होती है। बहुत ही बढ़िया, सुपर्ब। निशा ग्रोवर बच्चे, फाइन मोटर स्किल का मतलब होता है जब आप किसी चीज को मूव करते हैं और उसका सबसे सूक्ष्म तरीका, सबसे क्या है, सूक्ष्म तरीका है। और दोस्तों ये मानना है, ये जो सीडीपी का परिवार है टॉपर्स का परिवार है, टॉपर्स का परिवार है और टॉपर हमारे ही ग्रुप से होगा, टॉपर हमारे ही ग्रुप से होगा बच्चे। ठीक है बच्चे, बिल्कुल होगा। क्या कह रहे हैं? संकल्पनाओं की व्यवस्थित प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है? किसके साथ संबंधित हो सकती है? विद्यार्थी विभिन्न दरों पर विकसित होते हैं, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास के परिणाम वृद्धि वाले होते हैं, या विकास विषम जातीय से स्वायत्तता की ओर बढ़ता है। यह क्वेश्चन दोस्तों सीटेट में 2 बार पूछा गया है, 2 बार पूछा गया है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, बी को रिप्लाई कर दे बच्चे, बी। क्योंकि मतलब क्या है, विकास का एक क्रम होता है, विकास का एक क्रम होता है। बच्चे सबसे पहला 1 सीखता है, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, और उसके बाद 2 डिजिट नंबर 11, 12। इसका मतलब एक क्रम के हिसाब से बच्चा सीखना शुरू कर देता है। बच्चे का एक क्रम होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है। मस्ती की पाठशाला दोस्तों, एक बार सभी दोस्त जितने देख रहे हैं एक बार जल्दी से शेयर कर देंगे, फटाफट जल्दी से शेयर कर दे और धूम मचा दे बच्चे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने। मेरी क्लास बच्चे रोज 3 बजे होती है, रोज 3 बजे होती है मेरी क्लास। ठीक है बच्चे, आज ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि वृद्धि और विकास में आपको कितना आता है। ठीक है भाई, कितना आता है। कह रहे हैं मानव वृद्धि और विकास की समझ शिक्षक को डैश के योग्य बनाती है। किसके योग्य बनाती है? अगर मुझे वृद्धि और विकास के प्रिंसिपल पता हैं, उससे क्या फायदा होगा मेरा? शिक्षण के समय शिक्षार्थियों के संवेगों पर नियंत्रण होगा, विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, शिक्षार्थियों को बताने के लिए अपने जीवन में कैसे सुधार कर सकते हैं, या निष्पक्ष रूप से अपना शिक्षण अभ्यास। व्हाट अ वंडरफुल, बिल्कुल बच्चे सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे कि बच्चे शिक्षार्थियों के लिए भाई बी ऑप्शन। बच्चे क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए कि विविध शिक्षार्थियों के शिक्षण के बारे में स्पष्टता, कैसे पढ़ाया जाए, अलग अलग बच्चे को कैसे पढ़ाया जाए, कैसे उनको ठीक करा जाए। बच्चे बात सुन मारिए, सी नहीं बच्चे, अलग अलग बच्चे के हिसाब से कैसे स्ट्रेटजी लगाई जाए। बात सुन मारिए बच्चे, बहुत ही बढ़िया। अभी सीटेट का एग्जाम कुछ पोस्टपोन नहीं हुआ है दोस्तों, कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। सीटेट का एग्जाम जरूर होगा, अभी पूरा वही डेट है, कोई भी ऑफिशियल न्यूज नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपका एग्जाम 5 जुलाई को ही है, अभी आपका एग्जाम 5 जुलाई को ही है। कह रहे कौन सा मिलान उचित है, कौन सा मिलान उचित है
शारीरिक विकास, वातावरण, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास या संवेगात्मक विकास, परिपक्वता। कौन सा बिल्कुल सही है? और बिल्कुल सही बता रहे हैं बच्चे कि 17th का जो है सी, क्योंकि दोस्तों हम समाज एनवायरनमेंट से बनता है और समाज से ही बच्चे का सामाजिक विकास होता है। तो सी को बिल्कुल लॉक कर देंगे बच्चे, सी को क्या कर देंगे? बिल्कुल लॉक कर देंगे। और दोस्तों एक्सीलेंट रिस्पॉन्स, आप सभी का जवाब काफी हद तक दोस्तों बहुत ही बढ़िया आ रहा है। सुपर खेल रहे हैं भाई, मजा आ रहा है देख के, मजा। दंगल की क्लास रोज 7 से 8 होती है बच्चे। आगे चलते हैं बच्चे कि इसके अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं। अभी सिलेबस नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी सिलेबस में वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, ट्रिक्स बाकी हैं। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक आपको कराई जाएंगी, डेली क्लास में कुछ नया बताया जाएगा कि दोस्तों कैसे आएंगे 30 में से 30। उसके लिए लगातार जुड़े रहना होगा, सारी क्लासेस देखनी होगी बच्चे। एक दिन में कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है, ठीक है बच्चे। कह रहे हैं इसके अतिरिक्त सभी तथ्य संकेत करते हैं कि बच्चा कक्षा में संवेगात्मक और मानसिक और सामाजिक रूप से समायोजित है, समायोजित है। दोस्तों क्या पूछ रहा है? इसके अलावा ऐसा क्वेश्चन बहुत ज्यादा गलत होता है, इसके अतिरिक्त पूछ रहा है। हम उम्र साथियों के साथ मधुर संबंध, अगर मैं मेंटली बच्चे खुश हूं तो मेरे संबंध हमेशा मधुर होंगे। चुनौतीपूर्ण कार्य पर ध्यान केंद्रित करना होगा, बिल्कुल करूंगा। क्यों कह रहा हूं 30 में से 30 आएंगे? क्योंकि मैं स्टेबल हूं, मुझे पता है क्या करना है। क्रोध और हर्ष यानी दोनों चीजों को मैनेज कर लूंगा, दोनों चीजों को मैनेज कर लूंगा। कभी खुशी कभी गम तो जिंदगी का एक हिस्सा है। लेकिन दोस्तों कभी भी अपने दोस्तों के साथ प्रतियोगिता नहीं, इसका मतलब मेरे अंदर कहीं ना कहीं जेलस की भावना है, मैं कहीं ना कहीं इमोशनली अनस्टेबल हूं। और दोस्तों ऐसा क्वेश्चन हमेशा जब भी कंपटीशन आएगा, जब भी प्रतियोगिता वर्ड आते हैं, तुलना करने वाले वर्ड आते हैं, तो इसकी ट्रिक ये है बच्चे, तुलना करना, अलग करना, यह हमेशा ही गलत होता है। तुलना करना, अलग करना हमेशा ही गलत होता है। वो तो मेरा दोस्त है, उससे क्या कंपटीशन, कंपटीशन तो मुझे टॉप करके दिखाना है, यह होना चाहिए बच्चे। ठीक है, बिल्कुल सही भाई, डी को लॉक कर दे। बेहतरीन बच्चे, बेहतरीन खेल रहे हैं। अगला क्वेश्चन, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया भाई। और दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा, आज 3:45 पौने 4 बजे कुछ स्पेशल है, कुछ सरप्राइज है, वो भी देखना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है बच्चे, कुछ सरप्राइज है 3:45 बजे, बिल्कुल देखना ना भूलें। चलो भाई 19 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखते हैं कितने पानी में हैं आप। यह दोस्तों क्वेश्चन सीटेट में प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, पूछा गया है। ठीक है बच्चे, क्या कहना चाहते हैं? पूर्व विद्यालय में पहली बार आए बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है। बच्चा नई जगह जाएगा, चिल्लाएगा, कहेगा कैसा स्कूल है, नए नए दोस्त होंगे, किसी से घुलता मिलता नहीं है बच्चे, आपने देखा होगा। लेकिन 2 वर्ष के पश्चात वही बच्चा जब पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर नहीं, बल्कि कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है। उसे इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है?
क्या सिद्धांतिक आधार हो सकता है? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या होता है? आखिर क्यों ऐसा होता है कि बच्चे के कंधे व गर्दन की मांसपेशियां तन जाती हैं? ऐसा क्या कारण होता है? बताएंगे बच्चे। क्योंकि विकास क्रमिक प्रकार से होता है। क्या विकास निरंतर होता है? अलग अलग लोगों के विकास का भिन्न रूप होता है? या विभेद व एकीकरण विकास के ही लक्षण हैं? दोस्तों हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो दोस्तों जो डेवलपमेंट होता है उसमें विभेदीकरण भी होता है, इंटीग्रेशन भी होता है, यानी कि एकीकरण भी होता है। और बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी होगा। मैं कुछ नाम देख पा रहा हूं जिन्होंने डी आंसर बताया है, जैसे कि सोनी, सोनी, कामिनी, ममता राजपूत, शकुंतला, और उसके बाद देखा जाए तो बिन्नी राजपूत, भास्कर सक्सेना, रोशन सोनटके। काफी लोग बच्चे तो सही खेल रहे हैं। खुशबू कुमारी, ये काफी बच्चों का रिप्लाई। इन बच्चों ने बहुत बढ़िया बच्चे और लोगों ने भी दिया है, लेकिन उनका नाम मैं नहीं पढ़ पाया, कमेंट बहुत तेजी से चल रहा है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगला क्वेश्चन आपके सामने, मानव विकास क्या है? मानव विकास क्या है? क्या यह मात्रात्मक है, गुणात्मक है, कुछ सीमा तक अमानवीय है, या मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों है? क्या होगा ऐसा? मानव विकास के बारे में बच्चे बात करें, बिल्कुल सही जवाब दिया है। बिल्कुल सही जवाब दिया है। कह रहे हैं सर ये तो डी होना चाहिए। यह क्वांटिटी में भी होता है और क्वालिटी में भी होता है। बहुत ही बढ़िया दोस्तों, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी को लॉक कर दें। अगला रिस्पॉन्स, फिर कंप्यूटर जी कह रहे हैं भाई सबसे पहले आगे तब चलेंगे। जल्दी से एक बार सभी दोस्त शेयर कर दें और जल्दी से लाइक कर दें, और सभी दोस्त टीचर्स अड्डा का टेलीग्राम ग्रुप जो आपको नीचे ऑफिशियल लिंक में दिया गया है उसको ज्वाइन करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि दोस्तों आप लोग और क्या चाहते हैं, किस तरीके से पढ़ना चाहते हैं, कौन सा क्वेश्चन आपको ज्यादा अच्छा लगा, बिल्कुल बताएंगे बच्चे। 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बच्चे, 21 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। अमित सिंह राठौर बच्चे, देखा था मैंने आपका आंसर। मनीष जी बच्चे बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे। इक्कीस नंबर क्वेश्चन का आंसर, बच्चों के व्यवहार में को समझने के लिए विद्यार्थियों के घर का वातावरण महत्वपूर्ण स्थान है। कहते हैं दोस्तों घर का वातावरण बहुत ज्यादा जरूरी है। इसे प्राप्त सूचना को प्रभावशाली शिक्षा शास्त्र के निर्माण से जोड़ा जा सकता है। कहते हैं अगर बच्चे का घर का वातावरण ठीक है, बच्चा अपने आप चीजों को समझ जाएगा और धीरे धीरे करके उसमें बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। ऐसा आपने देखा भी होगा। यह किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? परिस्थिति व्यवहारवादी, रचनावादी और सामाजिक रचनावादी। किससे संबंधित है? बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, परिस्थिति से संबंधित है बच्चे, सामाजिक रचनावादी नहीं, क्योंकि यह उसकी परिस्थितियां हैं, उसका एनवायरमेंट है बच्चे। उसका क्या है? एनवायरमेंट है, परिस्थितियों के हिसाब से आता है बच्चे। सी नहीं होगा, बी होगा बच्चे इसका आंसर। परिस्थितियां है, क्योंकि घर उसका क्या है? उसकी परिस्थितियों में आता है। ठीक है बच्चे, बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। 22 नंबर भाई, 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। मनोसामाजिक सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर बल देता है? सबसे ज्यादा जोर किस पर देता है हमारा मनोसामाजिक सिद्धांत? ठीक है बच्चे,
किस पर जोर देता है? क्या बात है भाई, जो मैंने आंसर देखा सबसे पहले, शिवानी चौधरी, गदाधर साहू, शिल्पा नागर, और देखा जाए तो रोशन, विनीता कुमारी, भास्कर, इन बच्चों ने भाई सबसे पहले इसका आंसर दिया है। क्या वह उद्दीपन है, या लिंगीय व प्रसुप्ति है, उद्यम के मामले में हीनता स्तर है, या क्रिया प्रसूत है? या क्या है बच्चे? क्रिया प्रसूत है। तो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं इसका, जो आपका बच्चे 22 नंबर का है, कि उद्यम के मामले में इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियर स्टेज। बच्चे इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियर स्टेज की बात कर रहे हैं, क्योंकि बच्चा वो स्टेज ऐसी होती है कि बच्चे में जुनून होता है सीखने का, बच्चे में जुनून होता है सीखने का होता है। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। क्या कहने चाहते हैं बच्चे कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम अशांतकारी व्यवहार संबंधी विकार वाले, यानी कि आपकी क्लास में अशांतकारी व्यवहार वाला बच्चा है, उसके आसपास के लोगों के साथ अंतः क्रिया करने के लिए आप उसे कैसा सुझाव देंगे, कैसे समझाएंगे? वह बच्चा शॉर्ट टेम्पर है। बच्चे शॉर्ट टेम्पर मतलब बहुत जल्दी चिड़चिड़ा है, वो बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, तो बहुत चिड़चिड़े स्वभाव का है। आप उसको कैसे समझाएंगे? आप उसको कैसे समझाएंगे? काफी लोगों का मैं आंसर देख रहा हूं बच्चे, बहुत ही बढ़िया, कि उसका बहुत सही आंसर दे रहे हैं भाई, बी के हिसाब से, क्योंकि बच्चे पर्यावरण के हिसाब से। ठीक है भाई, कौन सा उपागम लगाएंगे? पर्यावरण, क्योंकि बच्चे आप उसके पर्यावरण के हिसाब से उसको चीजों को सुधारेंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं बच्चे, एब्सोल्युटली राइट। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। कौन सा बच्चे के संवेगात्मक विकास के लिए सबसे बढ़िया तरीका है? बच्चे को इमोशनली डेवलप करना है, सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका क्या होगा? अध्यापक की कोई भूमिका नहीं होती है, अध्यापक की सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। कक्षा कक्ष का नियंत्रण करना, कक्षा कक्ष का अधिकारी परिवेश, या कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश? क्या कहना चाहेंगे बच्चे? डी को लॉक कर दे, क्योंकि जहां बच्चे को आजादी होगी, अगर बच्चे को अवसर दिया जाएगा, बच्चे को मौका दिया जाएगा, तो वो जरूर सीखेगा। और सही मास्टर होने के नाते, जैसे मैं आप लोगों पर छोड़ देता हूं कि आप लोग इसका आंसर बताइए, यानी बच्चे को अवसर तो दो, उस पर भरोसा तो करो, बच्चा जरूर करेगा भाई। उसे अवसर दो, भरोसा करो, बच्चा करके दिखाएगा। ठीक है बच्चे, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, डी को लॉक कर देंगे भाई। डी को क्या कर देंगे बच्चे? लॉक कर देंगे। अगला क्वेश्चन भाई, अगला क्वेश्चन फिर आपके सामने आ गया है। कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है। नाराजगी दिखाना तो बहुत आसान है, परंतु सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। सही व्यक्ति पर नाराज होना, सही समय पर, सही तरीके के लिए, सही उद्देश्य के लिए, यह किससे संबंधित है? यह बच्चे क्या है? किससे संबंधित है? बहुत ही बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया कह रहे हैं।
कि बच्चे का इमोशंस, मन पर काबू कर लेना। इमोशंस, संवेग। कहते हैं दोस्तों, अगर आपने मन को जीत लिया तो सब कुछ जीत लिया। तो दोस्तों अपने इमोशंस पर, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। सबको समझ में आ रहा भाई? और दोस्तों मस्ती की पाठशाला में गोल्ड लाने के लिए, 30 में से 30 लाने के लिए दंगल बैच में बच्चे बहुत कम लोग बचे हैं जो एडमिशन नहीं ले पाए हैं। तो आप लोग कोड लगाकर Y199 लगाकर दंगल में एडमिशन ले